समाज क्या करेगा वो विषय दूसरा है। जाहिर सी बात है, हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर दी गई, हम कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे। अब वो क्या एक्शन होगा, पूरा परिवार बैठ करके उस के ऊपर एक चर्चा करेगा, और जो भी कहीं ना कहीं सहमति बनेगी पूरे संत समाज में, हम लोग एक्शन लेंगे। तो वो विषय दूसरा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साधु संत की इस निर्मम तरीके से एक जनता हत्या कर रही है, तो जवाब भी जनता को ही देना पड़ेगा, जवाब भी वहां की सरकार को देना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें बुरी तरीके से घिरेगी और वहां की जनता घिरेगी, और ये प्रकोप ऐसा होगा कि मैं जहां तक जानता हूं कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं उस प्रकृति के प्रकोप को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने संतों की हत्या की है, और संतों का लाठी भाला ये सब जवाब नहीं होता। वो अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा रखता है, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का एक बहुत बुरा हाल होता हुआ दिखाई देगा। वहां के लोग तिल तिल करके हुए दिखाई देंगे, बहुत जल्दी अकाल पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये होने वाला है। और अगर भारत की जनता भी इसके साथ समर्थन में नहीं आई, हिंदुओं के या कहीं ना कहीं संतों के समर्थन में, तो मैं ये कहता हूं कि संतों के अगर समर्थन में भारत की जनता नहीं है, तो हम लोग यही कहेंगे उस परमात्मा से, यही अरदास करेंगे कि अब इन लोगों को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अति हो चुकी है। अत्याचार जो संतों पे हो रहा है वो अत्याधिक हो रहा है, तो इसका भुगतान भी आप सभी को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई आपके सबके भारतवासियों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में पालघर में 2 संतों की एवं उसके ड्राइवर पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसमें 2 संतों की हत्या हुई। जिस हत्या की राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी एवं महाराष्ट्र की जनता भर्त्सना करती है, निषेध करती है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, गृह मंत्री श्री अनिल जी देशमुख, इन्होंने उस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर 115 लोगों को यानी हत्या के साथ ही दूसरे तीसरे दिन में सबको अरेस्ट किया और उन्हें न्यायालयीन जांच में भेजा। यह सब होने के बाद में भी उत्तर प्रदेश के अंदर DS4 जो एक चैनल चलता है, जिस चैनल पर राम सेना प्रमुख विष्णु विनोदम, इन्होंने महाराष्ट्र की जनता के बारे में भला बुरा कहा है। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता तड़प तड़प के मरेगी, एवं महाराष्ट्र की जनता को एक महाराष्ट्र की सरकार को भी इसका भोगमान भोगना पड़ेगा। इस तरह भारत के लोगों को भी वे अगर संतों का समर्थन नहीं करते हैं तो उनको भी इसके तड़पना पड़ेगा और भोगमान करना पड़ेगा। इस तरह का श्रापित भाषा, अपशब्दों का उपयोग उन्होंने किया। भारतवर्ष के लोग, महाराष्ट्र के लोग इस वजह से हतप्रभ हैं और व्यथित हैं। मैं महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे जी, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री श्री अनिल जी देशमुख जी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे छुड़ भैया, खुद को संत कहने वाले इन साधुओं पर, इन पर इस तरह के इंटरव्यू देने का प्रतिबंध लगाए, इनको इस तरह का इंटरव्यू देने ना दे। और इस तरह के इंटरव्यू देने पर अगर इस तरह की अभद्र भाषा अगर बोलते हैं, हमारे देश का सामाजिक वातावरण खराब करते हैं और भारत की संघीय जो ढांचा है इसको तोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे अभद्र विष्णु विनोदम तरीके जो साधु है, इन पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करे। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि वे अरेस्ट करें और उसको अरेस्ट करके इस तरह के एक भाषा बोलने वाले साधुओं पर एक अपना कार्रवाई करे, ताकि हमारे महाराष्ट्र के ऊपर और हमारे देश के ऊपर इस तरह कोई जनता पर कोई क्लेम न कर सके करके महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से विनती करूंगा कि इस राम सेना के तथाकथित अध्यक्ष विष्णु विनोदम पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इन पर आजीवन इन पर नभोवानी पर, दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए प्रतिबंध किया जाए और इन्हें दंडित किया जाए। यह मांग मैं राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी के माध्यम से आपके समक्ष से मैं कर रहा हूँ। सबको नमस्कार।